साथियों, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र कक्षा 8 2022 परीक्षा के सत्रांक निर्धारण के संबंध में इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत कहा गया है कि प्रसंगानुसार प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र कक्षा 8 2022 परीक्षा के सत्रांक मॉड्यूल को शाला दर्पण पोर्टल पर राजकीय विद्यालय हेतु पीएसपी पोर्टल प्राइवेट विद्यालय को प्रारंभ किया जा रहा है। सत्रांक निर्धारण के क्रम में प्रति विषय के कुल 100 अंक होंगे, जिसमें प्रश्न पत्र पूर्णांक 80 अंक तथा सत्रांक के 20 अंक विद्यालय स्तर पर निर्धारित किए जाने हैं। हम जानेंगे कि विद्यालय स्तर पर जिन विषयों के 20% हमें सत्रांक निर्धारित किए जाने हैं, विद्यालय स्तर पर सत्रांक फिल किए जाने से पूर्व में कौन कौन से विषयों के सत्रांक कैलकुलेशन करने हैं, उन सभी के बारे में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऑनलाइन सत्रांक भेजने से पूर्व की प्रक्रिया निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी आदेश क्रमांक शिवराम माध्यमिक 20/11/2021 द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए अध्ययन की निरंतरता, प्रायोगिक कार्य, कक्षा नौती एवं परीक्षा आकलन हेतु केवल 17/21/22 के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। यह जो सत्रांक गणना करने के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं वह सिर्फ 17/2021/22 के लिए ही लागू होंगे। 17/2021/22 हेतु कक्षा 8 पाठ्यक्रम का 30% समशीकरण किया गया है। पहले विभाग के द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया था। इसके पश्चात जो शेष 70% पाठ्यक्रम बचा है उसी की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पे कक्षा उन्नति का अंतिम आधार वार्षिक परीक्षा ही होगी। परीक्षा हेतु 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे, जहाँ पे पोर्टफोलियो और वर्कशीट क्विज आधारित होंगे। 20% अंकों के अंतर्गत प्रथम परक के 20 अंक, द्वितीय परक के 20 अंक और 60 अंक होंगे, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के सम्मिलित होंगे। इस प्रकार यहाँ पे 100 नंबरों से हमें सत्रांक कैलकुलेशन की गणना करनी होगी। यहाँ पे जो 60 अंक होंगे उसमें से पोर्टफोलियो के अतिरिक्त मौखिक परीक्षा और रिटन एग्जाम, इन सभी को मिला के यहाँ पे 60 अंकों का होगा, जिसमें पोर्टफोलियो के यहाँ पे 12 अंकों का था, मौखिक परीक्षा 6 अंकों की थी। इसके अतिरिक्त 42 अंक की अर्धवार्षिक आयोजित की गई थी कक्षा 8 की, उसके अंक सम्मिलित करके हमें यहाँ पे 60 अंक सम्मिलित करने होंगे। आदेश अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2022 के लिए विभिन्न परीक्षाओं का वेटेज निम्नानुसार रहेगा। 20 अंकों का है, द्वितीय परक 20 अंकों का है, इसी तरीके से अर्धवार्षिक 60 अंकों का। कुल 100 अंकों में से हमें बोर्ड के सत्रांक आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20% अंकों का निर्धारण करना है। इन्हीं परीक्षाओं का आधार पर किया जाना है। तालिका के अनुसार यहाँ पे बताया हुआ है किन विषयों के सत्रांक हमें शाला दर्पण पे ऑनलाइन करने होंगे, और शाला दर्पण पे ऑनलाइन करने से पूर्व हमारे द्वारा विद्यालय स्तर पर सत्रांक कैलकुलेशन किए जाएगी। हिंदी विषय कुल पूर्णांक 100 अंकों का हो गया, प्रथम परक, द्वितीय परक और अर्धवार्षिक सत्रांक के लिए यहाँ पे 20 अंक है। अंग्रेजी के लिए भी 20 अंक, विज्ञान विषय के लिए भी 20 अंक, सामाजिक विज्ञान के लिए 20 अंक और गणित विषय के लिए 20 अंक। यहाँ पे विषय कोड दिए हुए हैं, जिन जिन विषयों के जो विषय कोड है, हिंदी विषय के लिए, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित का। इसी तरीके से संस्कृत, यदि तृतीय भाषा के रूप में विद्यार्थियों की संस्कृत चयन की हुई है, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, जो तृतीय भाषा के रूप में जिस भाषा का चयन किया है वह भी कुल पूर्णांक 100 अंकों का होगा, और वहां पे भी सत्रांक की गणना 20 अंकों के आधार पर की जाएगी। 3 विषयों के समाज उपयोगी उत्पादन कार्य, समाज सेवा 100 अंकों के सत्रांक कुल पूर्णांक 100 अंकों का होगा, जहाँ पे प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। ग्रेडिंग सिस्टम होगा ABCDE, जो हम आगे देखेंगे। कितने अंक प्राप्त करने पर विद्यार्थियों को कौन सी ग्रेड दी जाएगी। शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा 100 अंकों की और कला शिक्षा 100 अंकों की। समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा विषय कोड 81, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा 82। इसी तरीके से कला शिक्षा का कोड होगा 83। विषयों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। इन विषयों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाना है। इन विषयों का पूर्णांक 100 अंकों का रहेगा। अर्जित प्राप्तांकों के अनुसार ग्रेड में परिवर्तन कर ऑनलाइन पोर्टल पर अंकित किए जाएंगे। यहाँ पे यह जो तीनों विषय हैं इनके पूर्णांक तो 100 अंकों का होगा, और इनके आधार पे इनके जो अंक होंगे विद्यार्थियों को उनको ग्रेडिंग में दर्पण पे अंक फिल किए जाएंगे। जो भी बोर्ड परीक्षा के अंक फिल करने के लिए प्रारंभ होगा ऑप्शन, वहां पे अंकों का प्रतिशत 86 से 100% ए ग्रेड विद्यार्थी को दी जाएगी। इसी तरीके से 71 से 85% यदि विद्यार्थी के हैं तो उस विद्यार्थी के बी ग्रेड। 51 से 70% यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक अंक हैं
तो उसे सी ग्रेड दी जाएगी। इसी तरीके से 33 से 50% तक डी ग्रेड और 0 से 32 के विद्यार्थियों को, प्राप्त अंकों वाले विद्यार्थियों को ई ग्रेड दी जाएगी। अब हम आगे चर्चा करें कक्षा 5 के लिए शतरंग में किन किन विषयों के शतरंग हमें फिल करने होंगे। यहाँ पे तालिका प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 हेतु हिंदी विषय 100 अंकों के लिए, शतरंग के लिए पूर्णांक होंगे 20 अंक, अंग्रेजी 100 अंकों के शतरंग के लिए प्रतिशत होगा 20%, गणित 100 अंकों के लिए 20%, पर्यावरण 100 अंकों के लिए 20% होगा। इसी तरीके से यदि तृतीय भाषाएं विद्यार्थियों के संस्कृत, उर्दू, गुर्जी, इसी तरीके से यदि विद्यार्थियों के अन्य भाषा है तो वह भी 100 अंकों की और 20% यहाँ पे शतरंग होंगे। यहाँ पे भी समाज उपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा 100 अंकों की, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा 100 अंकों की, 200 अंकों का कुल पूर्णांक होगा। यहाँ पे शतरंग के लिए विद्यार्थियों को ग्रेडिंग दी जाएगी, A+, A, B, C और D देनी है। समाज उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कला शिक्षा विषयों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाना है। इन विषयों के पूर्णांक 100 रहेंगे तथा अर्जित प्राप्तांकों को निम्नानुसार ग्रेड में परिवर्तन कर ऑनलाइन पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। यहाँ पे 91 से 100% तक A+ ग्रेड, 76 से 90 तक A ग्रेड, इसी तरीके से 61 से 75 तक B ग्रेड, 41 से 60% तक C ग्रेड और 0 से 40% D ग्रेड दी जाएगी विद्यार्थियों को। अगर आप यदि PDF फॉर्मेट या एक्सेल फॉर्मेट में शतरंग कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप शीट डाउनलोड करके देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।